तो हम इसी को देख के बनाते हैं। तो इसको आपको देखना है इसमें कितनी चीजें हमें फाई में दिखाई दे रही थी, और जो आपको फाई में दिखाई दे रही थी उसके आप यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा, अब हम किसी भी चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से कहीं से भी मशीन को देखना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखिए, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये शाफ्ट दिख रही है जो आपकी थी 50 फाई की। तो सबसे पहला गोला हो गया आपका 50 फाई का। आप लिखते जाइए, यहाँ पे पहला गोला हो गया आपका 50 फाई का। उसके बाद में आप यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में ये पोर्शन आपका दिख रहा है जो आपका था 100 फाई का। ये था आपका 100 फाई का। तो दूसरा गोला हो गया आपका 100 फाई का। इसके बाद में ये पोर्शन आपने देख लिया। इसके बाद में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि इस पे आपका पिच सर्किल पे ये सर्किल लगे हुए हैं, ये बोल्ट लगे हुए हैं। तो जिसकी डिस्टेंस थी आपकी 150 पीसीडी। तो 150 फाई का ये पीसीडी का डाया है। हम यहाँ नोट भी कर लेंगे जिस पे हमें बोल्ट बनाने हैं। और इसके बाद आप ये आगे चले तो आप देखते हैं ये मशीन का ये टेपर वाला पोर्शन था। तो आपको ये ऊपर का दिखेगा, ये टेपर भी दिखेगा। तो ऊपर टोटल लेंथ जो थी वो मशीन की थी 210 फाई की। और ये 6-6 mm का गैप था। ये जो गैप था वो 6 mm का था। तो 6 mm यहाँ से और 6 mm नीचे से, 12 mm इसमें से कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 198 फाई का। इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 गोले इसमें बनेंगे साइड व्यू में। तो इस तरीके से आप साइड से देख के निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं गोलों को। तो सबसे पहले आपका है 50 फाई का, या फिर आप चाहें तो सबसे पहले सबसे बड़ा गोला बनाना स्टार्ट करें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो साइड में। इस तरीके से ड्राइंग को बनाइएगा जिससे साइड में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे बड़ा है 210 का। तो 210 फाई है तो रेडियस हो जाएगी इसकी 105। तो हम अब इसमें एमडी में अपनी 105 मीन्स 10.5 का हम यहाँ पर छाप भरेंगे। ये आपका 10.5 का हमने ये चाप भर लिया। देखिए, अब इसे हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, सर्किल बनाते हैं। तो आप चेक कर लेते हैं एक बार क्या हमारा सर्किल बन पा रहा है। बन जा रहा है आसानी से। तो हम यहाँ पर कोई सेंट्रल पॉइंट मान के निशान बना लेते हैं हम कि मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब सारे गोले हमारे इसी से ही होंगे। अब हमारे ये पांचों गोले बनके तैयार हो गए हैं। तो सबसे बड़ा आप देख पा रहे हैं 210 फाई का है। उसके बाद 198 फाई का है। उसके बाद 150 का पीसीडी है, पिच सर्किल डाया। उसके बाद 100 फाई का है। उसके बाद सबसे छोटा लास्ट में 50 फाई साफ्ट का है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 150 जो पिच सर्किल डाया का है, अभी आपने यहाँ पर फ्रंट व्यू में 2 बोल्ट देखे थे। तो बच्चों, अगर है ना हम साइड से देखेंगे किसी मशीन को और जो गोल है तो उसके हमें 4 बोल्ट दिखाई देंगे। और आपको क्वेश्चन पेपर में दिया भी गया था 16 फाई के नंबर ऑफ 4 बोल्ट। तो हमें फ्रंट व्यू में तो 2 ही दिखेंगे, बट साइड व्यू में हमें 4 दिखेंगे। तो साइड व्यू के 4 बोल्टों को दिखाने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन तो डली हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम
वर्टिकल सेंटर लाइन और डालेंगे और ड्रॉ करेंगे हम वर्टिकल सेंटर लाइन को। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल सेंटर लाइन डाल लेता हूँ। केवल हमें बोल्ट के लिए ही चाहिए, तो बोल्ट के लिए ही हम डाल लेते हैं, एक बड़ी एक छोटी। हम ऐसे ही नीचे डाल लेते हैं। इसके नहीं पहुंच पा रही है तो हम इसकी हेल्प ले लेते हैं इसकी सीध में ही। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और डाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन इनके लिए। ऐसे ही अब इनके लिए वर्टिकल नहीं है तो यहाँ वर्टिकल इन पॉइंटों पे। अब इसके लिए वर्टिकल, इसके लिए हॉरिजॉन्टल, इसीलिए हमने ये इस सर्किल डाया को डॉटेड खींचा था क्योंकि इस पे बोल्ट ड्रॉ होने थे। अब आप बोल्ट देखिएगा तो ये जो बोल्ट जो है आपके वो हेक्सागोनल हैं, और हेक्सागोनल को मैं आपको बता चुका हूँ बोल्ट बनाना कैसे बनाए, ढिबरी बनानी है जो। तो 16 फाई का अगर बोल्ट है तो यहाँ 16 रेडियस का काम करेगा। अब हम यहाँ पर 32 फाई का गोला बनाएंगे तो 16 की हम रेडियस को मेजर करेंगे। अब हम ये चार जो पॉइंट हैं आपके, इनके जो सेंटर पॉइंट निकल के आए हैं, इन सेंटर पॉइंट से 16 की रेडियस से 4 सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे 4 गोले बनके तैयार हो गए हैं 32 पाई के। और हमने अब इसमें हमें हेक्सागोनल नट काटना है, तो हेक्सागोनल नट जो काटना है तो अब हम इन चारों में 6-6 चाप लगाएंगे, 6-6 आर्क काटेंगे जिससे ये हेक्सागोनल नट बनेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये चाप लगा लिए हैं 6 और उन चापों को आपस में मिला दिया है। तो इस तरीके से ये हमारे हेक्सागोनल नट बनके तैयार हो गए हैं। अब आपने देखा था कि फ्रंट व्यू में हमने यहाँ पर एक ये और एक ये 2 कीज लगाई थी। अब ये 2 कीज यहाँ पे भी हमें दिखानी होंगी। तो ये कीज लगी है, ये वाली कीज जो लगी है वो आपकी हब में और साफ्ट में लगी है। तो यहाँ पर हब का गोला ये है, साफ्ट का गोला ये है। तो अब ये की कहाँ लगेगी, हब और साफ्ट के साथ में। तो मीन्स आपकी ये जो साफ्ट आई है, आप यहाँ पर वर्टिकल सेंटर लाइन डाल सकते हैं इसकी। तो मैंने ये वर्टिकल सेंटर लाइन डाल ली। तो ये की जो लंबी वाली लगी थी ये आपकी साफ्ट में और हब में लगी थी। तो अभी यहाँ पे लंबाई और मोटाई दिखी थी, अब यहाँ पे चौड़ाई और मोटाई दिखेगी। तो चौड़ाई आपकी कैसे थी कि की जो थी आपकी 90, 10 और 16, तो 16 थी। तो आपकी अब ये यहाँ पर सेंटर लाइन से ये जो हमने ऊपर खींचा हुआ है ये लूज है, तो इसे हम चेक करके फिर दोबारा से टाइट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर लंबाई और मोटाई देखी थी, तो साइड से हम देखेंगे तो ये मोटाई तो आपको दिखेगी पर अब इसकी चौड़ाई दिखेगी। तो ये मोटाई तो आपकी ऐसी की ऐसी आ जाएगी जो थी आपकी 10
तो 5 अंदर 5 ऊपर, तो अंदर तो चली गई, 5 ये आपकी आ गई ऊपर, तो मैंने पॉइंट लगा लिया। और यहाँ जो पॉइंट लगाया है, इससे अब इसकी चौड़ाई दिखेगी जो है आपकी 16। तो 16 का मतलब है 8 लेफ्ट में और 8 राइट में। तो 8 8 हम पॉइंट लगाएंगे, और या फिर आप सीधे 16 की लकीर खींच सकते हैं। ये आ गई, और हम इसे स्ट्रेट मिला दें नीचे की ओर। अब यहाँ पर ये दूसरी की जो लगी थी शाफ्ट में, तो ये ऐसी है, साइड से भी देखने पे ऐसी दिखेगी। तो ये जो आपकी 16 थी, ये 16 ही दिखेगी। अंदर की तरफ जो 10 थी, वो तो 5 ही अंदर जाएगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, तो इस पॉइंट पर हम यहाँ पर 5 mm बाहर की साइड में, पॉइंट लगा लिया, और इसको 16 थी तो 8 8 mm ऊपर और नीचे। इसे मिला दिया, और इस पॉइंट को अब हम इनको सीधे अंदर की ओर मिला देते हैं। इस तरीके से आपकी ये दोनों कीज लग गई हैं। ये आपके बोल्ट बन गए हैं पीसीडी पर 4 वोल्ट। अब देखिए, चारों वोल्टों में 2 वोल्ट हमारे इस तरीके के सिराने दिखेंगे, 2 वोल्ट इस तरीके के सिराने के दिखेंगे, चारों एक जैसे नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर अब आपका साफ्ट रह गया है। साफ्ट में हम यहाँ पर हैचिंग कर देंगे, फुल इन सेक्शन था। और आपका साइड व्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका साइड व्यू बन के तैयार हो गया है, और आपकी फ्लैंज कपलिंग प्रोटेक्टिव टाइप पूरी तरीके से, फ्रंट व्यू और साइड व्यू पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी,